अश्वगंधा जो होता है दोस्तों स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला होता है और जो पेनाइल मसल्स होती है उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ ही महिलाओं में फीमेल्स में भी की जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनमें भी यह फायदा करता है। तो जो महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब बच्चादानी में सूजन आ जाती है या उनकी जो योनि होती है उसमें भी खुजली या इन्फेक्शन आने के कारण सूजन आ जाती है या सफेद पानी की समस्या होती है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में, जिसमें आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अश्वगंधा किन किन बीमारियों में फायदेमंद है और किस रोगी को या किस व्यक्ति को अश्वगंधा सेवन नहीं करना चाहिए, किन किन कंडीशंस में अश्वगंधा के फायदे रहेंगे, किस कंडीशन में अश्वगंधा नुकसान करेगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी पूरी डिटेल में। और दोस्तों ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है वो भी हमने बनाया हुआ है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में मिलेगा वीडियो के लास्ट में, तो वहां पे जाके आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानिए कि अश्वगंधा की लोकल एप्लीकेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन का मतलब हम उसे लेप के रूप में या फिर ऑयल के रूप में या फिर कई ऑइंटमेंट्स होते हैं तो उनके अंदर भी ये डली हुई होती है, तो किस तरीके से क्या फायदा करती है। तो जिनको गलगंड की प्रॉब्लम होती है, गोइटर की प्रॉब्लम होती है या फिर यहाँ पे गले की ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, क्योंकि लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है हमारी एक्जिला के पास भी और गले के पास भी, तो कई बार क्या होता है उनके अंदर सूजन आ जाती है इन्फेक्शन होने के कारण। जैसे टीबी के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें भी इन्फेक्शन जब स्प्रेड होता है शरीर के अंदर तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है वो सूज जाती है। तो और गले में किसी को अगर गोइटर हो गया है, घेंगे की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी सूजन आ जाती है। तो इस तरीके का रोगी भी उसके जो अश्वगंधा की जड़ होती है और पत्ते होते हैं इन दोनों को पीस के और उसका पेस्ट बना के भी इस पर लगा सकते हैं कुछ समय के लिए, तो ये वहां पर सूजन को उतारने में मदद करता है। साथ ही और भी जो दवाइयां होती है वो आपके नियर बाई जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी देखरेख में आप खा सकते हैं, ये सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के लिए। और कई इस तरीके के मेडिकेटेड ऑयल्स भी होते हैं जिनके अंदर अश्वगंधा डलती है, तो वो थेरेपीज में या पंचकर्मा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं और मसल्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, उसको भी रिड्यूस करते हैं। और कई पेशेंट्स जैसे ऐसे होते हैं जिनको मस्कोड़ा आ गया या फिर चनक आ गई या जो बोलते हैं हम स्प्रेन, मस्कुलर स्प्रेन या फिर खिंचाव आ गया, ऐसे मांस फटना बोलते हैं, तो इस तरीके की कंडीशंस में भी आप अश्वगंधा से सिद्ध तेलों का उपयोग कर सकते हैं। तो उसे आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए या फिर आप अश्वगंधा की रूट ले सकते हैं, ठीक है। उसी में तिल का तेल लीजिए थोड़ा और 1 चम्मच के करीब पाउडर है आपके पास तो वो डाल सकते हैं, या फिर अगर पाउडर नहीं है तो आप डायरेक्ट रूट को भी डाल सकते हैं, मोटी दरदरी कूट के उसके डाल के अच्छे से पका लीजिए तेल को। और जब तेल में थोड़ा मतलब सिद्ध होना शुरू हो जाए एक तरीके से, अच्छे से उसका कंटेंट उसके अंदर आ जाए, तो उस तेल को छान लीजिए आप, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। जो आयुर्वेद मेडिसिन में बनते हैं वो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, तो वो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। और जो तेल बचेगा उसको आप छान के रख लीजिए अपने पास और उसकी आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं कहीं पे भी, आप जहाँ पे आपको दर्द वगैरह सूजन है वहां पे आप लगा सकते हैं, तो वो आपको फायदा करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या लाभ करेगा ये। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर जिन पेशेंट्स को मतलब अगर पेट में एसिडिटी है या तेजाब बनता है, इस तरीके की कंडीशंस में अश्वगंधा उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अगर वो प्लेन अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो उनको सहयोगी या तो अनुपान चेंज करना रहेगा उसका, या उसके साथ कोई और चीजें ऐड करनी रहेगी, जैसे आंवला हुआ या फिर कामदुदा हुआ, काफी चीजें इस तरीके की ऐड करनी पड़ेगी जो पित्त शामक कैटेगरी की हो, क्योंकि अश्वगंधा पित्त का वर्धन करेगा तो आप लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। तो उनकी प्रॉब्लम रेज हो जाएगी पेट की, वहां तो उनको आराम मिल जाएगा लेकिन उससे पहले पेट गड़बड़ा जाएगा उनको, और फिर वो बाद में आयुर्वेद को बदनाम करेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयां सूट नहीं करती मुझे, या फिर इस तरीके की कंडीशन बताएंगे। क्योंकि देखो बिना डॉक्टर की देख रेख के अगर कोई भी चीज की जाती है तो वो कई बार हानि कर जाती है, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ होम रेमेडी तक सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ी साइंस है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लॉजिक्स है, कैसे किस चीज को उपयोग करना है।
तो जैसे कई दवाइयाँ होती है आयुर्वेद की, अगर हम विरेचन कर रहे हैं, अगर उसको गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो पेट साफ करेगा। अगर दूसरी तरीके की दवाई है पेट साफ करने वाली, अगर ठंडे पानी के साथ लेंगे तो पेट साफ करेगा। तो मतलब अपोजिट चलता है। अगर किसी दवाई को लस्सी के साथ, छाछ के साथ लेंगे तो अलग रिजल्ट दिखाएगी, दूध के साथ लेंगे अलग रिजल्ट दिखाएगी। तो एक दवाई दूसरी दवाई के साथ जुड़ के काम करती है, और जो अनुपान होता है, जो उसके साथ सहयोगी होता है, वो अपना बहुत ज्यादा उसके अंदर बूस्ट करने में मदद करता है, और उसके जो गुण होते हैं उनमें भी थोड़ा परिवर्तन करता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। और पेट में जिनको थोड़ा दर्द रहता है, या पेट में मतलब अफारा सा रहता है, या कॉन्स्टिपेशन रहती है, उस तरह की कंडीशन में भी थोड़ा हेल्प करेगा। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था, पेट के कीड़े हैं तो उनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता पेट के कीड़े की प्रॉब्लम्स के लिए। और अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के से संबंधित किस प्रॉब्लम में काम करते हैं। दोस्तों, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं आती है, या फिर एक तरीके से चिंता रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और सिर दर्द रहता है, और शोल्डर्स में यहाँ पे मसल्स में वीकनेस होने के कारण उनको अगर पेन है, तो उस कंडीशन में भी अश्वगंधा पाउडर या फिर अश्वगंधा सिद्ध तेल का उपयोग करें, सिद्ध दूध का उपयोग करेंगे, तेल नहीं, तो उसको उनको फायदा मिलेगा इस कंडीशन में। और अगर किसी को हाइपर एसिडिटी के कारण अगर पेट सिर दर्द होता है तो वो पेशेंट लेंगे तो उनको फायदा नहीं करेगा, तो उसमें भी अनुपान को चेंज करने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अश्वगंधा कैसे फायदा करता है। तो दोस्तों, आपने अभी कोरोना काल में जाना ही होगा कि अश्वगंधा का कितना उपयोग हुआ है कोविड-19 की प्रॉब्लम में, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और वायरस जो कोविड वायरस है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, और वहां पे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को भी बनाने के लिए, शरीर अपने आप से वायरस को कैसे हील करे, कैसे बचाए। तो उसमें अश्वगंधा ने काफी ज्यादा मतलब ये लगा लो फायदा दिया है लोगों को, और जाने बचाई है लोगों की। तो वो तो आज के टाइम पे क्लिनिकली एविडेंस भी है उसके बहुत सारे। तो जो आयुर्वेद में बताया गया है, तो कास और श्वास की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप एलर्जिक टाइप भी लगा सकते हो, वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके, और जो वायरस बैक्टीरिया होती है उनकी ग्रोथ को रोक के हमें एक तरीके से रोगों से बचाता है। और जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, अस्थमाई केसेस होते हैं, तो उसमें भी अश्वगंधा क्षार का कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ ही अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि वहां पे अश्वगंधा क्या फायदा करेगा। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम भी है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम भी है साथ साथ, और शरीर में सूजन भी है, और नसों में ब्लॉकेज भी रहती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है। इस तरीके की कंडीशन में तो जो अश्वगंधा होता है वो एक तरीके से जो दिल की सूजन है उसको भी कम करता है, बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि प्योर बीपी के लिए दवाई नहीं है कि बीपी अश्वगंधा खाओगे आप कंट्रोल मतलब ठीक हो जाएगा, तो वो उसको एक तरीके से रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हाइपरटेंशन पेशेंट्स में जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के कारण किसी को अगर हाइपरटेंशन आई है, तो कई बार क्या होता है, जैसे किडनी है, किडनी के पेशेंट हैं, उनके अंदर किडनी की प्रॉब्लम से बीपी बढ़ जाता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से बीपी बढ़ जाता है, किसी को नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से बीपी बढ़ जाता है, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये अलग रीजन हुआ। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसमें अश्वगंधा आपको हेल्प करेगा। जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के कारण किसी को इस तरीके की बीपी हाई की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम में यह हेल्प करेगा आप लोगों को। और जो मोटे लोग हैं उनके लिए भी अश्वगंधा ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, जो ओबेज हैं, क्योंकि अश्वगंधा को संतर्पण द्रव्यों के अंदर माना गया है, और वो शरीर को गेनिंग में मदद करता है और वेट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। और इस तरीके की कंडीशन में उसको अवॉइड करें। साथ ही अश्वगंधा के सेवन से हमारे शरीर में उत्तम रस, रक्त आदि धातुएं उत्पन्न होती है। जैसे हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है, 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो आयुर्वेद में अश्वगंधा को माना है रसायन श्रेणी की औषधियों में माना है। तो जो रसायन होते हैं वो हमारे शरीर में उत्तम रस, रक्त धातुओं को निर्माण करते हैं, मतलब गुड क्वालिटी की जो होती है उनको पैदा करते हैं, मतलब बनाते हैं शरीर में, तो उसमें भी यह हेल्प करता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने मस्कुलोस्केलेटन डिजीज के बारे में। तो जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है या फिर मसल्स पेन है, मांसपेशियों में दर्द है, वीकनेस है, उस तरीके के पेशेंट भी 10-15 दिन या महीने तक अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। बाकी अगर आपको मेडिसिनल यूज के लिए करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो खाली अश्वगंधा के भरोसे ना बैठे, आप अपने नियर बाई आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो या फिर आप हमें भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे टेस्टिस हुए या फिर ओवरी हुई, तो यहाँ पे ये क्या प्रभाव करेगा। तो अश्वगंधा जो होता है दोस्तों स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाला होता है, और जो पेनाइल मसल्स होती है उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ ही महिलाओं में, फीमेल्स में भी की जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनमें भी यह फायदा करता है। तो जो महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब बच्चादानी में सूजन आ जाती है, या उनकी जो योनि होती है उसमें भी खुजली या इन्फेक्शन आने के कारण सूजन आ जाती है, या सफेद पानी की समस्या होती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में भी काफी ज्यादा फायदा करता है। साथ ही मसल स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। और जैसे कमर में किसी को दर्द है, महिलाओं में अक्सर काफी कॉमन पाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी है काफी फायदा करेगा। तो इन कंडीशंस में आप ले सकते हैं। कुछ स्किन्स की प्रॉब्लम भी है, जिस ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें भी है काफी फायदा करेगा। और अलग जो प्रॉब्लम्स है काफी सारी, तो उनमें आप अगर स्किन प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की देखरेख में ही उपयोग करें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी अश्वगंधा से रिलेटेड। एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक औषधियां हैं ये सारी, एज ए होम रेमेडी ना काउंट करें, ठीक है। तो अगर आपको 15-20 दिन के लिए लेना है तो नॉट ए बिग इशू। अगर आपको इससे ज्यादा ड्यूरेशन आप उपयोग करते हैं तो आप डॉक्टर की देखरेख में ही करें, वो आपको इससे भी ज्यादा बेटर सलाह देंगे आपकी कंडीशन को देख के। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सोलो एक प्रॉब्लम नहीं होती, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स मिलती है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स में हमें मैनेज करना होता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कि एक बीमारी को ठीक करके वो दूसरी को ना बढ़ाए। तो हमारे पास भी से क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, तो हमें भी सारी चीजें देख के तब उनके लिए जो सुटेबल मेडिसिन होती हैं वो उनके लिए प्रेफर की जाती है, वही उनको हम लिख के देते हैं। तो उसके बाद ही उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाता है और लोगों को बिल्कुल आराम भी मिलता है। तो दोस्तों ये थी अश्वगंधा से जुड़ी जानकारी सारी, जो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, अपने अनुभव के आधार पे और अपने ज्ञान के आधार पे आप लोगों से साझा किया। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एंड लाइक करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरीके की काफी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते